नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। उसका साइड इफेक्ट कांग्रेस में नजर आ रहा है। मुस्लिम वोट AIMIM की तरफ शिफ्ट होने से कांग्रेस के मुस्लिम नेता बेचैन हो चुके हैं। इसका असर उनकी बयानबाजी में साफ साफ नजर आ रहा है। कांग्रेस छोड़ चुके शकील अहमद ने राहुल गांधी को डरपोक करार दिया, तो अभी कांग्रेस में मौजूद राशिद अल्वी ने आरोप लगाया कि पार्टी में मुस्लिम नेताओं को इग्नोर किया जा रहा है। इससे ओवैसी लगातार मजबूत हो रहे हैं। राशिद अल्वी ने राहुल गांधी पर भी सवाल उठाए और कहा, हाईकमान से मिलना आसान नहीं रह गया है। ऐसे में कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। ओवैसी की बढ़ती ताकत से क्यों टेंशन में है कांग्रेस? ओवैसी का उभार क्या सपा, RJD, TMC के लिए खतरा? कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजी सबसे बड़ी चुनौती है और इस चुनौती से कांग्रेस आलाकमान ने अपनी आंखें मूंद ली हैं। सबसे ज्यादा परेशानी में मुस्लिम नेता है, जिसके बाद कांग्रेस के खात्मे की बात राजनीतिक हलकों में तेजी से बढ़ रही है। मुस्लिम नेता अब कांग्रेस से अपना रिश्ता खत्म कर रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता अनंत गाडगिल ने तो हाल ही में महाराष्ट्र निकाय चुनाव में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन को लेकर फौरन मंथन की बात कही। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अस्तित्व बनाए रखने के लिए पार्टी को अपने मूल कार्यकर्ताओं और ग्रामीण आधार से फिर से जुड़ना होगा। गाडगिल की इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस को ऐसे वक्त में मंथन करने की जरूरत है जब राजनीतिक चर्चा बीजेपी की जीत और सत्ता पर काबिज महायुति के भीतर मेयर पद को लेकर आंतरिक कलह से प्रभावित है। हाल ही में हुए नगर निकाय चुनावों में वंचित बहुजन अघाड़ी यानी VBA, RSP और RPI गवई के साथ गठबंधन करने वाली कांग्रेस ने ऐतिहासिक रूप से सबसे कम सीटें हासिल की और 227 सीटों वाली BMC में सिर्फ 24 सीटें ही हासिल कर पाए। पूर्व विधायक ने एक बयान में नेतृत्व और जमीनी हकीकत के बीच असंतुलन का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि चिंता के 4 प्रमुख क्षेत्र वफादारों को दरकिनार करते हुए पार्टी बदलने वालों को प्राथमिकता देना, विचारधारा पर धन शक्ति का बढ़ता प्रभाव और एक गैर पारदर्शी उम्मीदवार चयन प्रक्रिया और पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए चुनाव पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बंद होना है। यानी 4 आधार उन्होंने गिरा दिए जिसमें लगातार कांग्रेस पिछड़ रही है और इन्हीं आधारों को लेकर एक बार फिर पूर्व विधायक ने कहा है कि इसकी बेहद जरूरत है। उन्होंने आगे कहा, किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराने की बजाय पार्टी को एक व्यापक आंतरिक संवाद में जुटना चाहिए। महाराष्ट्र में तेजी से हो रहे शहरीकरण के साथ कांग्रेस को ऐसे नेताओं को बढ़ावा देना चाहिए जो जनता का वास्तविक सम्मान और मध्यम वर्ग का समर्थन प्राप्त करते हों और धन और जाति के पारंपरिक गणित से आगे बढ़कर काम करना चाहिए। यानी उन्होंने वो मुद्दे भी गिना दिए जिस पर कांग्रेस को फौरन मंथन की जरूरत है। आगामी जिला परिषद चुनावों को देखते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि पार्टी के लिए ग्रामीण और किसान वोट बैंक को बरकरार रखना जरूरी है। उन्होंने नेतृत्व से राज्य में पार्टी की मजबूती के लिए एक कार्य योजना यानी रोड मैप तैयार करने के लिए उसके लिए चिंतन शिविर आयोजित करने की बात कही। महाराष्ट्र में हाल ही में हुए 29 नगर निगम चुनावों में कांग्रेस ने 324 सीटें जीतकर विपक्षी गठबंधन में बढ़त जरूर हासिल की, जबकि बीजेपी 1425 सीटों के साथ काफी आगे है। 246 नगर परिषद और 42 नगर पंचायत चुनावों में बीजेपी को 2431 सीट मिली, जबकि कांग्रेस को 824 सीट मिली। ऐसे शर्मनाक प्रदर्शन के बीच पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी भी हावी है। सबसे बुरा हाल तो चंद्रपुर महानगर पालिका का है, जहां कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार और कांग्रेस की ही सांसद प्रतिभा धनोरकर के बीच जंग छिड़ी है। चंद्रपुर महानगर पालिका में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई। बहुमत के बावजूद अभी तक ये लोग अपना मेयर भी नहीं बनाए। करीब आकर रुकी कांग्रेस को महानगर पालिका में सत्ता सीन करने के लिए कांग्रेस सांसद धनोरकर और विधायक विजय वडेट्टीवार के बीच टकराव है। दोनों नेताओं ने अपने अपने समर्थक यानी नवनिर्वाचित पार्षदों को अलग अलग स्थानों पर रखा है। कांग्रेस के कुल 27 पार्षद निर्वाचित हुए, जिनमें से विजय वडेट्टीवार के खेमे के 15 जबकि प्रतिभा धनोरकर के खेमे के 12 पार्षद हैं। अपने समर्थित पार्षदों को 2 गुटों में बांटने के इस घटनाक्रम ने जिले में विजय वडेट्टीवार और प्रतिभा धनोरकर के बीच के विवाद को और बढ़ाने का काम किया है, जिससे दोनों नेताओं की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ तीखी बयानबाजी और एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा। इस बीच विजय वडेट्टीवार ने आलोचना करते हुए कहा, सांसद धनोरकर जल्दबाजी में बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें संयम से काम लेने की जरूरत है। उनकी अपनी बेटी शिवानी को लोकसभा के टिकट देने के लिए जो लोग दिल्ली में पार्टी आलाकमान के पास
आग्रह करने गए थे, उन सबके प्रतिशोध स्वरूप महानगर पालिका चुनाव में 6 प्रत्याशियों का टिकट काटने का काम प्रतिभा धनोरकर ने किया। जिनका टिकट काटा गया उनमें से 2 पार्षद निर्दलियों के तौर पर चुनकर आए। ऐसे लोगों को दरकिनार कर पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। धनोरकर की इस काम से पार्टी को नुकसान हुआ है, वरना चंद्रपुर महानगर पालिका में कांग्रेस की स्थिति और मजबूत होती थी। अब विजय वडेट्टीवार ने यह भी आरोप लगाया कि जो पार्षद धनोरकर के खेमे में हैं, उनमें से 3 से 4 को छोड़कर सभी उनके खेमे में आने को तैयार हैं। उन्होंने धनोरकर पर पार्षदों को जबरन भगा कर ले जाने का आरोप तक लगा दिया। उन्होंने साफ कहा कि चंद्रपुर महानगर पालिका में कांग्रेस को मिली सफलता के लिए धनोरकर समेत उनकी अपनी मेहनत भी है। पलटवार करते हुए सांसद धनोरकर ने भी चेतावनी दी, अगर पार्टी को सिर्फ विजय वडेट्टीवार की ही बात माननी हो तो वो सामूहिक रूप से इस्तीफा देने को तैयार हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि महानगर पालिका चुनाव में कांग्रेस बहुमत के करीब पहुंचने की बात साफ होने के बाद जब वो अपने घर लौटी तो पार्टी के सीनियर नेता विजय वडेट्टीवार नवनिर्वाचित पार्षदों को भगाकर दूसरी जगह ले गए। ये गलत था। पार्षद कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनकर आए थे। ऐसे में इस तरफ पार्षदों को 2 गुटों में बांटना ठीक नहीं था। अगर ले जाना ही था तो सभी पार्षदों को ले जाना चाहिए था। उन्होंने वडेट्टीवार के खिलाफ बीजेपी की बी टीम की सक्रियता का आरोप लगाया। उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी की बी टीम की तरह विजय वडेट्टीवार काम कर रहे हैं। भाजपा के सुधीर मुनगंटीवार के साथ मिलकर विजय वडेट्टीवार कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस मामले को लेकर एक बैठक जरूर बुलाई गई है, लेकिन देखना यह होगा कि इसका समाधान निकलता है या नहीं। लातूर में कांग्रेस की महिला उम्मीदवार का अपहरण। महाराष्ट्र के लातूर जिले से भी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। निलंगा तालुका के तंबाला जिला परिषद चुनाव में भारी हलचल मची है। कांग्रेस की महिला उम्मीदवार का अपहरण कर लिया गया है। कांग्रेस की आधिकारिक महिला उम्मीदवार अंजना चौधरी का अपहरण किए जाने का सनसनीखेज आरोप खुद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने लगाया। लातूर के तंबाला गुट में इस वक्त राजनीतिक जंग तेज है। कांग्रेस के एसटी वर्ग की उम्मीदवार अंजना चौधरी के अपहरण से पूरे जिले में तनाव का माहौल बन गया है। हैरानी की बात यह है कि इस गुट से विरोधी दल के पास एक भी मजबूत एसटी उम्मीदवार नहीं है। इसी वजह से कांग्रेस का आरोप है कि चौधरी का नामांकन कटवाने के लिए ये राजनीतिक साजिश रची गई है। महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत कमेटी चुनाव का ऐलान हो चुका है। राज्य के निर्वाचन आयोग ने राज्य की 12 जिला परिषदों और उसके अंतर्गत आने वाले 125 पंचायत समितियों के लिए चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया। ये चुनाव उन जिलों में हो रहे हैं जहां आरक्षण 50% से कम है और वोटिंग की तारीख 5 फरवरी और चुनाव नतीजे 7 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। लेकिन चुनावों को लेकर भी कांग्रेस की स्थिति और ज्यादा नाजुक है। ओवैसी की तरफ मुस्लिम वोट। क्या हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन देश में मुसलमानों की पार्टी बन गई है। जिस ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहकर दूसरे विपक्षी दल अछूत मानते थे, उसे वोट कटवा मानते थे, वो बिहार विधानसभा चुनाव और अब महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में धमाकेदार प्रदर्शन कर भारतीय राजनीति के बड़े धुरंधर बनकर उभरे हैं, जो किसी भी चुनाव के नतीजे को प्रभावित करने के मादा रखते हैं। महाराष्ट्र निकाय चुनावों में एआईएमआईएम का उभार महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में देखने को मिला। हाल ही में जो वहां निकाय चुनाव हुए, उसके नतीजों ने देश की राजनीति में अचानक से ओवैसी को एक मजबूत ताकत के रूप में उभार दिया है। ओवैसी की एआईएमआईएम ने राज्य के निकाय चुनावों में 125 सीटों पर जीत हासिल की, जिसके बाद न सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति में एआईएमआईएम बड़ी ताकत बनकर उभरी है, बल्कि वो महाराष्ट्र की शहरी राजनीति में मजबूत दावेदार बन चुकी है। पार्टी की पकड़ मजबूत हुई है। ओवैसी ने राज्य की राजनीति के समीकरण बदल दिए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में भी एआईएमआईएम को ज्यादा सफलता नहीं मिली थी। पार्टी ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ मालेगांव सेंट्रल की 1 सीट जीत पाई थी, जबकि औरंगाबाद यानी छत्रपति संभाजी नगर में वो 2019 में जीतने में कामयाब हुई थी। वो 2024 लोकसभा चुनाव हार गई थी। लेकिन इन असफलताओं को पार पाते हुए निकाय चुनाव में एआईएमआईएम ने जोरदार वापसी की। एआईएमआईएम के पास छिटक गए मुस्लिम वोट महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों से साफ है कि अल्पसंख्यक वोट अब दूसरी दिशा में जा रहे हैं। पहले मुस्लिम वोट कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और एनसीपी को मिलता था, लेकिन इस बार कई जगहों पर एआईएमआईएम ने उनके वोट काट लिए। छत्रपति संभाजीनगर और मालेगांव जैसे इलाकों में मुस्लिम बहुल वार्ड में बड़ी संख्या में लोगों ने ओवैसी की पतंग के निशान पर वोट दिए, जिससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव में सीमांचल के मुस्लिम बहुल इलाकों की सीटों पर ओवैसी के एआईएमआईएम ने धमाकेदार वापसी की और 5 सीटें जीती
और महागठबंधन के दल आरजेडी कांग्रेस को कई सीटों पर खासा नुकसान पहुंचाया और इससे बीजेपी जेडीयू को जीत में मदद भी मिली। 2020 में भी एआईएमआईएम ने अच्छा प्रदर्शन किया था और 5 सीटें जीती, लेकिन उसके 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। ओवैसी बिहार चुनाव में आरजेडी के साथ समझौता करना चाहती थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने ओवैसी को भाव नहीं दिया और नतीजा हम सबके सामने है, यानी खुद आरजेडी 25 सीटों पर सिमट गई। ओवैसी ने अपनी बेइज्जती का बदला भी ले लिया, 5 सीटें जीत कर आई, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें मिली, जबकि वो 60 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी थी। कुल मिलाकर जिस तरह के अब ओवैसी फैक्टर हर जगह काम कर रहा है, उससे ये बताया जा रहा है कि अब ओवैसी मुसलमानों के बड़े रहनुमा के रूप में उभर रहे हैं और इसका सबसे ज्यादा नुकसान विपक्ष को हो रहा है। इसके साथ ही स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।